यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे कि आपको फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालना है और आपको फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन आता है इस पे, इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेक श्योर कि आप लोग जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, उसको आप डेली प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज करते रहो, फिर आप चीज़ों को भूलते नहीं हो, वो आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बैठ जाती है, राइट। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो बता दिया करो, ओके। अब देखो फ्रैक्शन क्या होती है सबको पता है। कोई भी नंबर होता है जैसे अपॉन की फॉर्म में, ये आपका 2/3 है, ये आपका 6/7 है, ये आपका 18/20 है। कोई भी ऐसे अपॉन की फॉर्म में होते हैं तो वो आपके क्या होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, फ्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमने बात करनी है कि फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकालोगे। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जब भी फ्रैक्शन का आपको एचसीएफ निकालने को बोला जाएगा, आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है एचसीएफ आपको निकालना है किसका, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। क्योंकि आपको पता है फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला टर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। और जो नीचे वाला अपॉन में जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। तो आपको न्यूमरेटर्स का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और डिनोमिनेटर्स का क्या करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। न्यूमरेटर का आप एचसीएफ निकालोगे, डिनोमिनेटर का आप क्या करोगे, एलसीएम निकाल लोगे, ठीक है। फिर आपको एलसीएम अगर निकालना होगा तो उसका जस्ट उल्टा कर लोगे कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर्स का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन डिनोमिनेटर का आपको क्या करना है, एचसीएफ निकाल देना है, ठीक है। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। बस ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। अभी हम क्वेश्चन इस पे करने वाले हैं, अच्छे से करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट आपको करवा के जाएंगे, क्लियर है। जब भी एचसीएफ पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। और जब एलसीएम पूछा जाएगा तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना है, क्लियर है। ये सर क्लियर है। अब देखो इसमें क्वेश्चन, सबसे पहले आपको मैंने छोटा सा क्वेश्चन दिया, छोटा सा मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया कि आपको एचसीएफ निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ, ठीक है। पहले हमें एचसीएफ निकालना है, तो देख लो एचसीएफ ऑफ 9/10, HCF ऑफ 9/10, 12/15, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 9/10, 12/15 एंड ये कर लो 21/40,
इसका आपको HCF निकालना है। निकालो, चलो करना आपको आ गया। जस्ट मुझे आपको थोड़ा कनेक्ट करना है। दिख रहा है 9/10, 12/15, 21/40। आप लोग क्या करोगे, ये सारे फ्रैक्शंस है, ऊपर वाले न्यूमरेटर होते हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर होते हैं। अभी आपने ये फॉर्मूला पढ़ दिया कि हमें क्या करना है, HCF में न्यूमरेटर का HCF निकालना है, डिनोमिनेटर का LCM निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, HCF निकाल देता हूँ। ठीक है, जो हमें बोला गया है, जो हमें बताया गया है, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर्स क्या है, 9 है, 12 है एंड 21 है। अगर मैं इनका HCF निकाल दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, निकाल दो। निकालना सबको आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप लोग जो भी मैंने आपको मेथड बता रखा है उससे आप लोग कर सकते हो। और आपने इससे पहले अगर देख लिया है तो आप लोगों को यहाँ पे, अब मैं बार बार नहीं निकालूंगा, है ना, क्योंकि जो चीज़ मैंने आपको करवा ली उस पर बार बार करना फिर टाइम ऑफ वेस्ट होता है। इसका जो LCM आएगा, जो HCF आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, 3 या 9, 3 4 12, 3 9 3 7 या 21। ठीक है, इसका 3 आएगा। अब आपने LCM निकालना था, LCM निकालना भी आपको आता है। LCM ऑफ 10 का निकालो, 15 का निकालो एंड 40 का निकालो। ठीक है, इनका आपको LCM निकालना है। 10 15 40 क्या आएगा, जल्दी बताओ, निकालो जल्दी बताओ क्या आएगा इसका LCM। इसका LCM क्या आएगा, निकाल लिया, कितना आया। अरे ऐसा निकालो ना, LCM तो इजी है। एक साथ आपको इनके क्या करना है, डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 5 जा 10, 15 तो होगा नहीं, 2 20 जा 40, 5 ऐसे कर लो, 15 ऐसे कर लो, 2 10 जा 20, 5 ऐसे कर लो, 15 अभी ऐसे लिख लो, 2 5 जा 10। अब 3 से होगा 5, 3 5 जा 15, 5। अब ये 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 एंड 24 अगर आप 5 करोगे तो 24 5 जा आपको कितना मिल जाएगा, 24 5 जा आपको कितना मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा। बिल्कुल, तो LCM आया आपका कितना, 120, है ना, मल्टीप्लाई करा 120। अब देखो 10 12 जा 120, 15 8 जा 120, 43 जा 120। ठीक है, डिवाइड भी हो रहा है, तो आपको आंसर मिल गया क्या, जो आपका फाइनल आंसर आया कि HCF ऑफ, प्यार से लिखो, HCF ऑफ 9/10, 12/15 एंड 21/40। इसका जो HCF आया वो क्या आया, 3/120। HCF 3 आया था, LCM 120 था, हमारा आंसर होगा 3/120। और आपको जो लिखा होगा 99% केस में इसको रिड्यूस करके लिखा होता है। ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 3 4 जा 12। फ्रैक्शन में हम इसे करेंगे। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, वो आपका 1/40 फाइनल इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा इन फ्रैक्शन का। क्लियर है ये बात, बताओ, क्लियर है, ओके। ऐसे करोगे, ये था आपको पहला क्वेश्चन HCF का। समझ गए होंगे सब लोग कि कैसे आपको निकालना। एक और क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, एक LCM का लिख लेते हैं। LCM का आप लोग लिख लोगे क्वेश्चन, LCM ऑफ, ठीक है, LCM आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, हाँ, LCM ऑफ 5/6, 5/6, 2/9 एंड, ठीक है, 5/6, 2/9 एंड 4/27। इसका निकालो, 4/27 LCM निकालना है। ठीक है, LCM में हमने अभी पढ़ा है, जब भी LCM निकालना हो फ्रैक्शन का तो जो न्यूमरेटर होंगे उनके HCF निकालने हैं, उनका LCM निकालना है, और जो डिनोमिनेटर होगा उसका HCF निकालना है। ठीक है, LCM बोला है तो ऊपर वाले का आपको LCM निकालना है। तो अगर मैं इसका निकाल दूं कि LCM ऑफ, अगर मैं LCM निकाल रहा हूँ 5 2 एंड 4 का, सबको पता है कितना हो जाएगा, 5 2 10, 5 6 15, 5 4 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा, इन सब से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सॉरी, हाँ 20 इन सब से डिवाइड हो रहा है। अब मुझे HCF निकालना है, फिर किसका, HCF ऑफ 6 का, 9 का, 27 का। सबको पता है HCF क्या होगा, 3 हो जाएगा। फाइनल जो आपका LCM आया, अगर आप बोलोगे कि हमें LCM निकालना था किसका, LCM ऑफ 5/6 का, 2/9 का एंड जो हमें निकालना था 4/27 का, तो वो हमें मिल गया क्या, 20/3। ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में है, ये आपका आंसर आएगा 20/3। बोलो, हो जाएगा क्लियर, 20/3 आपका यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, 20/3 आपका यहाँ से आंसर आ गया। ऐसे आपको करना है। ठीक
ठीक है, सीधी सी बात है। जब भी HCF बोला जाए तो ऊपर वालों का HCF निकालो, नीचे वाला उसका उल्टा LCM निकालो। जब भी LCM बोला जाएगा ऊपर वालों का LCM निकालो, नीचे वालों का उसका उल्टा HCF निकालो। ठीक है, चलो और एक और क्वेश्चन देख लो, एक और क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे कि आपको HCF निकालना है। HCF ऑफ लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। HCF है आपके सामने, HCF ऑफ 4/3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4/3 10/9, 10/9 एंड 16/15, 16/15। इसका आपको HCF निकालना है। बताओ क्या होगा HCF? सिंपल है, ऊपर वालों का HCF आपको निकालना है। अब यही तो कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं। अगर आपको HCF और LCM निकालना आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। इसमें हम कर क्या रहे हैं, एट द एंड लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, HCF या LCM ही तो निकाल रहे हैं ना, और वो निकालना आपने सीख लिया है। तो क्या है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो HCF निकालो। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RAMC करना है, JNV CHS जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। राइट, एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा। राइट, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है। ठीक है, और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है। राइट, इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो। ठीक है, और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से HCF निकाल दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ से HCF निकाल दूंगा, HCF ऑफ 4, 10 एंड 16। 4, 10 और 16 का अगर आप लोग HCF निकालोगे आपको क्या मिलेगा, ऑब्वियसली 2 आपको यहाँ से मिलेगा। फिर हमने क्या कर देना है, LCM निकाल देना है, LCM ऑफ 3, 9 एंड 15। LCM भी आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2/3। बताओ, वो आएगा मेरा क्या, 2/3 मेरा यहाँ से फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है, सब लोगों को क्लियर यहाँ से बात समझ आ गई होगी। और चल रहे हैं, और क्वेश्चन कर रहे हैं, दिख रहा है सही से? ठीक है, बहुत बढ़िया, 2/3 आपका यहाँ से आंसर आ गया। आगे निकल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपके सामने, HCF ही निकालो, HCF ऑफ 81/23, 81/23 एंड 81/23 एंड 193/46, 193/46।
इसका आपको इस बारी HCF निकालना है। अब बताओ, आपको पता है सर जब भी हमें HCF निकालना है तो पहला मेरा पॉइंट होगा वो क्या होगा कि मुझे HCF निकालना है। किसका HCF निकालना है? HCF ऑफ 81 एंड 193 का मुझे HCF निकालना है। अब निकालो HCF क्या होगा, निकालो। या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल दो या तो किससे निकाल दो, जो डिवीज़न मेथड था उससे निकाल दो। और भी ट्रिक होती है लेकिन ट्रिक आपको कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए सी से निकाल दो। ठीक है, अगर आप डिवीज़न मेथड से निकाल रहे हो तो 81 का आपने डिवाइड करना है। अगर इससे नहीं निकालने का मन हो रहा है तो आप लोग क्या कर लो, 81 के प्राइम फैक्टर कर लो। ये 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, 193 के करो। अब इसकी प्रैक्टिस जिसकी ज़्यादा होगी वो तो जल्दी जल्दी कर लेगा। अब ये आपका जो 193 है ये 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। बताओ किससे होगा, चेक कर लो। 7 से होगा, 7 2 जा 14, 14 से भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये भी आपको देखना है, अगर ये प्राइम नंबर होगा, ठीक है, अगर आपका 193 अगर प्राइम नंबर होगा तो आप लोग फंस जाओगे। ठीक है, आप लोग फिर फंस जाओगे। चेक करो, प्राइम नंबर वो होता है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो देखो 7 से नहीं, 11 से हो रहा है, 11 1 जा 11, 11 से भी नहीं होगा, 13 से होगा, ये प्राइम नंबर है यार, 193 आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कैसे चेक करते हो, आपको क्या करना है, 193 के सबसे पास का आपको क्या देख लेना है, स्क्वायर देख लेना, स्क्वायर नंबर देख लेना, उसके पास क्या 196 है। 196 आपका 14 का होता है, तो 14 के नीचे के प्राइम नंबर से आपको चेक करना है। ये भले आपको लेवल करें, मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ। 2 3 5 7 सीख सकते हो आप इसको भी, 11 एंड 13। आपको सिर्फ इन नंबर से इसको देखना है। अगर ये इन नंबर से 193 डिवाइड हो रहा होगा, हम कहेंगे वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अगर वो इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, हम कहेंगे वो प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 9 1 10 3 13, 5 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं हो रहा है, 7 2 जा 14, वहाँ पे नहीं हो रहा, 11 से हो रहा है, 11 जा 11 नहीं हो रहा है। ठीक है, 13 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये आपका प्राइम नंबर है। तो ये किससे होगा, इसने 193 सही होना है। 193 बन जा 193, तो यहाँ पे जो आपका क्या आया, जो आपके यहाँ पे कॉमन आए, कॉमन यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। ठीक है, कुछ भी कॉमन है मतलब 1 है, तो जिनका कॉमन नहीं होता उनका 1 ले लेते हैं। और अगर आपको, इसीलिए मैंने आपको बोला जो डिवीजन मेथड होता है ना, जो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देता है, अगर आप इसे डिवीजन मेथड से करते तो देख लो, आपने 89 से डिवाइड ही करना था किसको, 193 को, तो ये करते तो क्या हो जाता, देखो 8 के टेबल आप 19 तक बोलोगे तो आपके सामने आएगा 8 2 जा 16, 89 2 जा करोगे, 2 9 जा 18 का 8 कैरी 1, 2 8 जा 16, 16 1 17। ठीक है, 13 माइनस 8 करोगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे 8 बजा, 8 माइनस 7 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने 15 से किसको करना है, 89 को करना है। ठीक है, 15 6 जा 90 होता है, तो 15 5 जा करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 5 जा 75 हो जाएगा। 9 माइनस 5 करोगे 4, 8 माइनस 7 करोगे 1, 14 से आप 15 को करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 1 जा 14, यहाँ पे कितना बचा आपका, 1 बचा। 1 से आप 14 को करोगे तो देख रहे हो 1 14 जा 14, HCF यहाँ से भी आपका क्या आया, 1 आया। क्यों, क्योंकि 193 प्राइम नंबर था। प्राइम नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, अब LCM निकाल लो। LCM अब हमें निकालना है LCM ऑफ 23 एंड 46। ये तो आपको से दिख रहा है कि सर 23 1 जा 23 एंड 46 1 जा 46। ठीक है, तो हम लोगों का, अच्छा LCM निकालना है तो LCM आएगा आपका 43। LCM आएगा आपका यहाँ से क्या आएगा, LCM आएगा आपका 46। तो 1/46 आपका यहाँ से जो ओवरऑल आंसर आया वो क्या आया, 1/46 आया। क्लियर है, समझे बात को, ऐसे करोगे आप लोग क्वेश्चन। मैं एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आप अभी समझने वाली फेज में हो। मैं चाहूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट भी मतलब 20 सेकंड में आपको सारा कुछ आंसर लिख के दे दूँ, लेकिन नहीं, मुझे आपको सिखाना है, सिर्फ बताना नहीं है। लोग क्या करते हैं ना, देखो यार पढ़ा तो हर कोई रहा है, पढ़ाता हर कोई है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिखाते हैं। समझ रहे हो बात को, पढ़ाना हर किसी का काम है, हमारा काम है सिखाना। ओके, आप लोगों को पढ़ा के सिखाना है। नहीं तो अगर मुझे करना होता तो मैं तो डायरेक्ट कर देता, है ना। अब देखो इतना सारा आपको समझाया कि ऐसे नहीं हो रहा है तो ऐसे करके देख लो। ठीक है, अब इसमें एक बार अगर आप सीख जाओगे, जैसे मुझे ये मेथड आता है, ये वाला भी आता है, मैं तो डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, मुझे ये सारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मुझे पता होगा कहाँ पे क्या होने वाला है ना। अगर आप लोग एक बार सीख जाओगे तो फिर आप लोग भी ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो।
समझ रहे हो बात को? तो ऐसे करोगे, ऐसे आपके पास आएंगे किसके क्वेश्चन, HCF LCM के क्वेश्चन ऐसे आएंगे अगर आपके सामने फ्रैक्शन होगी तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और लिख लो, आपको LCM निकालना, इस बार आपसे LCM पूछ लिया, आपको LCM निकालना है। ठीक है, किसका LCM निकालना है वो भी देख लो। LCM ऑफ 12/25, 12/25 कोमा 30/49, 30/49, इसको 35 कर लेते हैं, जो 25 ही रहने दो। 30/49 एंड 30/21 करो, इसका क्या आएगा 12/35, 30/49 एंड 30/21 क्या आएगा इसका, वो आपको बता देना है भाई, क्या आएगा इसका वो आपको बता देना है, बढ़िया तरीके से बताओ। चलो LCM है तो ऊपर का तो आप LCM निकालोगे, आपको LCM निकालना है। ठीक है, आपको LCM निकालना है, LCM ऑफ 12, 30 एंड 30। अब बताओ LCM क्या आएगा 12, 30, 30 का, सबको पता है सर 60 आएगा, निकाल के देख लो 60 आएगा, क्योंकि देखो 32 जा 60, 32 जा 60 एंड 12 5 जा 60। ठीक है, HCF आपको डिनोमिनेटर का निकालना है, HCF ऑफ 25, 49, 21 क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, ऑब्वियसली 1 आएगा, करके देख लो। HCF आपको 1 मिलेगा क्योंकि कॉमन फैक्टर नहीं मिलेंगे, इसमें कॉमन आएगा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, इसमें आएगा 5 और 49 में आएगा 7, इन दोनों में तो आ रहा है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, समझ रहे हो बात को, इसलिए आपका इसका HCF हो जाएगा 1। फाइनल जो आंसर आएगा वो 60/1 होगा, जिसे आप ओवरऑल 60 ही कर सकते हो। अब बताओ ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे आपके सामने तो क्या आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्या, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आई एम श्योर आप लोग कर लोगे, इतना तो अब आप लोगों ने HCF LCM सीख लिया है। एक और देख लो, और ऐसे ही छोटे छोटे ही क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, LCM ऑफ 5/2, 5/2, 8/9, 8/9 एंड 11/14, 11/14 इसका आपको क्या करना है LCM निकालना है। ऊपर वालों का तो आप LCM निकाल दोगे, इसका आप लोग LCM निकाल दो, इसका आप लोग HCF निकाल दो, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बता देना, ऐसे करोगे क्वेश्चन। होप धीरे धीरे हम चल रहे हैं, लेकिन अच्छे से आपको एक एक चीज़ को क्लियर करके लेके चल रहे हैं। ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपको फ्रैक्शन का HCF LCM निकालना है। क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी तो बता देना। इसके बाद अब हम इसमें आगे करते हैं आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पे आपका ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, बेसिक जो था हमने पहले फैक्टर सीखा, मल्टीपल सीखा, HCF क्या होता है, LCM क्या होता है वो सीखा, LCM कैसे फाइंड करना है, HCF कैसे फाइंड करना है वो सीखा है। दोनों मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड, वो हमने सीखे। फिर हमने फ्रैक्शन का सीखा कि फ्रैक्शन का कैसे निकालना, नॉर्मल नंबर का हमने सीख लिया था, फ्रैक्शन का भी सीख लिया। अब नेक्स्ट जो होगा इसमें हम आप क्या करने वाले हैं, इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें कि अलग अलग टाइप के आपके पास क्या क्वेश्चन आते हैं। बाकी अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हो, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड कर लो या कॉन्टैक्ट कर लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर लिंक मिल जाएगा, और कोई भी दिक्कत होती है तो बता दो, वहाँ आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होती है। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहती है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है 24/7 आपके लिए अवेलेबल होते हैं। बाकी फुल प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से एग्जाम आपको क्रैक करना। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो,
कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फ़ी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्ज़ाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।